तो बेटा एक्सरसाइज 17.1 है। इसमें कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच ये इसके 7 पार्ट्स दिए हुए हैं और आगे मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग या इसमें एंगल्स हैं या साइड है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये ट्रायंगल ड्रा करनी है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन को भी दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बताता चलूँ आपको। ये ऑलरेडी किए हुए हैं, ज़रा आपको रिकैप करवाना है। लाइन होती है जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन इस लाइन को के दोनों तरफ एरो होते हैं। इसको AB का नाम दिया। जब भी इसको लिखेंगे AB लिख के ऊपर भी इसी तरह का एक सिंबल लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ये एक लाइन है। इस लाइन सेगमेंट पे के दोनों एंडिंग पॉइंट होते हैं। इन दोनों को जैसा AB का नाम दिया, जब भी इसको लिखेंगे तो इस तरह ऊपर भी एक लाइन, ये लाइन सेगमेंट का ये साइन होता है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन एंड हो रही है। ये एक लाइन का हिस्सा है, ये पार्ट ऑफ लाइन है। रे का एक तरफ एंडिंग पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उस तरफ एरो होता है। मीन के ये इसको जितना मर्जी आगे चलाते जाओ। तो इसका को जब लिखेंगे तो AB लिख के ऊपर इस तरह एरो का छोटा सा सिंबल लगा देते हैं। ये आर्क होती है। एक इसका एंडिंग पॉइंट जो है A है, दूसरी तरफ B है। तो जब भी इसको लिखेंगे AB, ऊपर ही आर्क है। तो अब इसका बेटा जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये डाटा दिया हुआ है। तो ये तीनों साइड्स ही हैं, तो जो से मर्जी साइड हम पहले ड्रा कर लें। हमने ट्राइंगल ABC ड्रा करनी है। तो ये बेटा इसमें मैंने AB जो लाइन सेगमेंट है ये मैंने ड्रा कर लिया है। अब इसमें BC और CA। BC के लिए B पे जो पॉइंट है इसके ऊपर हमने कंपास को रखना है और स्केल के साथ हमने इसको 4.2 सेंटीमीटर कंपास को खोल लेना है। और इसको बेटा 4.2 सेंटीमीटर खोल लिए। अब कंपास पे इसको 4.2 की आर्क ड्रा कर देनी है। तो अब हमने CA 5.2 है। अब इसको हमने स्केल के साथ 5.2 खोल लेना है। तब पॉइंट A पे रख के हमने इसको पहली वाली आर्क को कट करना है। इसमें एक बात याद रखनी है कि ये जो आप पेंसिल यूज़ कर रहे होते हैं ना, पेंसिल आगे से बारीक होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। जितनी शार्प होगी उतना आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। जब हम एंगल भी बनाएंगे फिर भी। अब जो एक्स्ट्रा रेज होती हैं इसको हम इसको रेस कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ना नीट एंड क्लीन रह जाए। अब ये हमें पॉइंट C हमारा बन चुका है। यहाँ पे दोनों लाइन मिल रही हैं, ये पॉइंट C है। अब पॉइंट C को हमने ज्वाइन कर देना है B के साथ भी, और पॉइंट C को ज्वाइन कर देना है A के साथ भी। जिस पॉइंट पे हमने कंपास को रख के आर्क ड्रा करते हैं उसको हम टेक एज अ सेंटर कहते हैं। वहाँ पे हमने उस क्योंकि कंपास को जहाँ पर रखा जाता है वो उसका सेंटर होता है। अगर हम कंपास को घुमाते हैं तो अभी आपको नीचे वीडियो में इसके जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। तो वहाँ पे वीडियो रोक के आप इसका वो स्टेप्स लिख सकते हैं। ये 4.2 है। तो ये बड़ा ट्रायंगल बन चुकी है। तो ये बेटा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में AB 4.2 है। तो पहले मैंने AB की जो लाइन सेगमेंट है ये ड्रा की है। अब नेक्स्ट BC है 3.9 सेंटीमीटर। तो इसमें से जो सी मर्जी हम जो इस लाइन सेगमेंट है ये हम ड्रा कर सकते हैं। तो यानी इसमें A पॉइंट भी है, इसमें B पॉइंट भी है। तो जो से मर्जी हम पहले लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने BC को पहले ड्रा कर रहा हूँ, 3.9 है। तो कंपास को 3.9 खोला और B के ऊपर कंपास को रखा। जहाँ पे कंपास को रखते हैं यहाँ पे कहते हैं टेक B एज अ सेंटर एंड ड्रा एन आर 3.9। अब दूसरा जो है CA का मतलब कि A से C की जानिब। अब C कहाँ पे हमें नहीं पता, जहाँ पे दोनों आर्क मिलेंगी वहाँ पे हमारा C पॉइंट होगा। तो वो हमने 3.6 हो जाएगा। तो हमने कंपास को 3.6 खोल लेना है और A पे रख के हमने एक आर्क ड्रा करनी है। ये देखें। अब देखें जो पहली आर्क है वो इसको कट नहीं कर रही, उस आर्क को हम थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। कंपास को उतने खोल लें, ठीक है। ये यहाँ पे दूसरी कट कर रही है। अब जो पहली आर्क है, जो एक्स्ट्रा आर्क है, उसको हम
अरेज कर लेंगे। लेकिन पहले जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे को मिल रही हैं उस वहाँ पे पॉइंट लगाया, और यहाँ पे पेंसिल को आपने पहले ही रख लेना है, फिर ना वो स्केल बिल्कुल सही मिलता है उसके साथ। ये पॉइंट सी है ना, जहाँ पे दोनों आर्क एक दूसरे के साथ मिली हैं। और ये बेटा 3.6 था AC, और जो BC है वो 3.9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सा लिख लें। तो ये बेटा हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। तो बेटा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दो साइड दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है। तो इसमें जो सी मर्जी साइड हम पहले ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ज़हन में रखा जाता है कि जिस पॉइंट के ऊपर एंगल है ना, वो वाली साइड लाजमी तौर पर पहले ड्रा कर लेनी होती है, उससे ज़रा आसानी हो जाती है। अब देखिए इसमें ये पॉइंट B है, तो B पॉइंट वाली साइड कौन सी है? B बेटा इसमें भी आ रहा है, B इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों साइड में से जो सी मर्जी साइड हम पहले ड्रा कर सकते हैं। तो ये बेटा AB ड्रा हम कर चुके हैं। AB 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने B पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। एंगल कैसे बनाते हैं? इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स आएंगे। एंगल्स की अलग से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर सारे एंगल्स ही बनाने सिखाए गए हैं। आप सिंपल लिखोगे जौन सा एंगल आप सीखना चाह रहे हैं, आपने सिंपल वो एंगल का नाम लिखना है कि जैसे एंगल हाउ ड्रा एंगल 60 डिग्री सर नदीम मुनव्वर। तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी, उसको आपने देख लेना है। कि कंपस को मुनासिब सा खोल के जितना मर्जी खोल लें, एक आर्क लगाएं। अब कंपस को कम या ज़्यादा नहीं करना होता, तो यहाँ इस स्टार्ट में रख के एक आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। तब जहाँ पे दोनों आर्क कट रही हैं, इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा करनी है। लाइन को जितना मर्जी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक दफ़ा इतना ड्रा कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या तो जरूरत नहीं है। अब दूसरा है जो BC और क्या ड्रा करना था, BC, B से C की जानिब, B से C की जानिब हमने 3.7 सेंटीमीटर एक आर्क ड्रा कर लेनी है। ये कंपास से खोल के हम कर लेते हैं। तो ये B पर रख के आर्क लगाई, तो जिसने इस वाली रे को पॉइंट C के ऊपर कट किया। इस आप इस लाइन के आगे एरो बना देते हैं। एरो मैंने पहले इसलिए नहीं बनाया था कि मेरी और ना आगे एक्सटेंड करनी पड़े। अब यहाँ पे पेंसिल को पहले रख लें आप, और C की तरफ स्केल को लें और इसको ज्वाइन कर दें। ये 3.7 है। AC जितना मर्जी बन जाए उससे हमें कोई नहीं है। तो ये बेटा हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। तो बेटा फोर्थ पार्ट में देखें कि फोर्थ पार्ट में AB साइड दी हुई है, AC साइड दी हुई है, और एक एंगल A 45 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने वो साइड ड्रा कर लें जिसमें A पॉइंट है। तो इन दोनों में A पॉइंट है, तो जो सी मर्जी हम साइड पहले ड्रा कर सकते हैं। मैं AB साइड ही ड्रा कर लेता हूँ। तो ये बेटा मैंने स्केल से AB 3 सेंटीमीटर की लाइन जो सेगमेंट है ड्रा कर ली है। अब हमने पॉइंट A के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? हमने कंपास के साथ जो एंगल हमारे डायरेक्ट बनते हैं ना बेटा, वो बनते हैं कि सबसे पहले हमारा 60 का एंगल बनता है। 0 का तो होता ही है ना, तो 60 का होता है, फिर 120 का होता है, और फिर 180 का होता है। तो इसी तरह फिर 0 और 60 का को हाफ करेंगे तो वो हो जाता है 30 का। इस तरह 60 और 120 का हाफ करेंगे तो वो हो जाता है 90 का। और इसी तरह आगे भी ये सब बाइसेक्ट होते जाते हैं, लेकिन हमने यहाँ 45 डिग्री का बनाना है। 45 डिग्री का एंगल दो तरह से बनता है। एक तो हम इस स्टेप पे आके या तो 60 और 30 का हाफ कर लेंगे, 30 और 60 का हाफ करेंगे तो वो भी 45 का बनेगा, या फिर 0 और 90 का हाफ कर लें, 0 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे तो वो भी हमारा 45 का ही एंगल बनेगा। तो जब मैंने 45 डिग्री का एंगल बनाने की जो वीडियो बनाई है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं हाउ ड्रा 45 डिग्री एंगल्स। आगे लिखना है सर नदीम मुनव्वर। तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने कम्प्लीटली स्टेप्स ये बताए हुए हैं। तो अब लेकिन मैं यहाँ पे भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और कंपास को मुनासिब सा खोल लें, जितना मर्जी खोल लें, और पॉइंट A के ऊपर आर्क ड्रा करें। अब कंपास को जितना खोला हुआ है इससे कम या ज़्यादा नहीं करना।
पहली आर्क लगाएंगे तो बेटा ये बन जाएगा 60 डिग्री का। अब ये 0 है और ये 60 है, दोनों का हाफ करना है। तो कंपस को आप जब इस एंगल को हाफ करना होता है ना, जिसको बाइसेक्ट बोलते हैं, कंपस को जितना मर्जी खोल लें, चाहे कम या ज़्यादा। तो अब मैं इसका पहले 30 डिग्री का एंगल बनाना चाह रहा हूँ। मैंने 0 पर रख के एक आर्क ड्रा की है। अब इसमें शर्त यह है कि जितनी कंपस हमने एक तरफ रख के खोली है ना, उतनी ही कंपस दूसरी तरफ खुली रहनी चाहिए। कंपस कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपस कम या ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा एंगल ख़राब हो जाएगा। तो ये बेटा 30 डिग्री का एंगल है। अब इसको मैं डॉटर लाइन में ज्वाइन करता हूँ। तो ये बेटा मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर ये 30 और 60 का भी लिख दिया, 0 भी लिख दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए। जो बच्चे अभी स्टार्ट है उनको समझ आ जाएगी। तो अब हमने 30 और 60 का हाफ करना है। मैंने बताया था 30 और 60 का हाफ करेंगे तो वो 45 बनता है। तो अब इसको हाफ करने के लिए कंपस को जितना मर्जी खोल लें आप, कम या ज़्यादा कंपस खोल सकते हैं। तो बस सूटेबल सी हो, ना इतनी ज़्यादा हो कि वो कंपस बिल्कुल ही बाहर चली जाए कहीं पे। तो लेकिन इसमें तो शर्त यही होती है कि जितना एक तरफ रख के खोलना है उतना ही दूसरी तरफ कंपस को खोलना है। आप देखिए मैंने कंपस जितना एक तरफ खोला उतना ही अब दूसरी तरफ। इसमें ये भी ध्यान में रखना होता है, एक तो ये पेंसिल हिल ना रही हो, और दूसरा इसकी जो सुई होती है ना कंपस की, बाद दफ़ा ये मोटी होती है तो ये भी स्लिप हो जाती है। तो ये भी ना स्लिप हो आपका एक्यूरेट एंगल बनाने के लिए। जिस पॉइंट पे दोनों आर्क मिल रही हैं उस डायरेक्शन में हमने लाइन एक ड्रा कर देनी है। तो जो एंगल की लाइन होती है ना, इसको जितना मर्जी हम लंबा ड्रा कर सकते हैं। तो ये मैं कलरफुल जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको जो प्रोमिनेंट पन्ना नज़र आए उसके लिए मैं ये बेटा ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखिए अब हमारा हो गया ए से सी की जानब। अब हमने 3.2 ड्रा करना है। तब कंपस को हमने 3.2 खोल लेना है और ए पॉइंट पे कंपस को रख के, यानी कि टेक ए एज अ सेंटर, और हमने एक आर्क ड्रा कर देनी है इस लाइन के ऊपर। ये 3.2 मैंने कंपस खोली है और ये लाइन ड्रा कर दी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एंगल भी, इस पॉइंट का नाम सी है, लेकिन पहले मैं आपको एंगल भी चेक कराता चलूँ कि एंगल हमारे ठीक भी हैं या हम ऐसे ही खुद ही बच्चों को ही समझाए जा रहे हैं। तो बेटा ये ज़रूर देख लेना है। देखिए नीचे अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, ये 30 का एंगल है, 30 की लाइन ही है, और ये लाइन गुजर रही है ये 40 और इसके दरमियान ये 45 की है। तो ये 45 की लाइन ही है। तो इसी तरह जो 60 का पॉइंट था, ये आर्क नज़र आ रही होगी आपको, तो ये 60 का एंगल है। तो इस तरह जब हमारा कंपस अगर ठीक होगा ना तो एंगल हमारा बिल्कुल ठीक बनता है। पर कंपस का ज़रूर लिहाज रखना। बाद में सुई इतनी तेज़ होती है कि वो पेज ही फाड़ती जाती है। वो पेज भी जब फाड़ जाए ना तो वो भी हमारी लाइन आगे पीछे हो जाती है। जब वो लाइन आगे पीछे हो जाए तो वो भी हमारा एंगल गलत हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लोगों ने जो भी होता है ना कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का जो काम होता है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, ये इसी तरह आप लोगों ने करना है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये बेटा इसका 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में भी देखें ये BC साइड है, CA साइड है और एंगल C है। एंगल के मुताबिक हमने देखना होता है कि जो एंगल दिया हुआ है ना वो साइड पहले ड्रा करनी है। C इसमें भी है, C इसमें भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों साइड में से जौन सी मर्जी साइड हम पहले ड्रा कर सकते हैं। तो ये बेटा मैंने BC साइड 4.2 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। अब C के ऊपर हमने एंगल बनाना है 75 डिग्री का। 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें ये होता है कि जिस तरह मैंने बताया कि हमने कंपस के साथ जो डायरेक्ट एंगल बनाते हैं ना, वो 60 का, 120 का, 180 का, फिर 60 और 120 का हाफ कर देंगे, बाइसेक्ट करेंगे इन दोनों एंगल्स को, तो वो 90 डिग्री होता है। तो 90 और 60 को जब बाइसेक्ट करेंगे ना, ये 90 जब बन जाएगा तो फिर 60 और 90 को हाफ करेंगे तो वो 75 डिग्री का होगा। अगर फिर भी आपने जो थोड़ा सा समझना हो कि ये कैसे बनता है, ऐसे भी हो सकता है 60 प्लस 90, इन दोनों को प्लस कर लें, फिर 2 से डिवाइड कर लें। तो इन दोनों को बेटा जब हम प्लस करते हैं ना तो 150 आ जाता है। 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 75 डिग्री ही होता है। तो इस तरह करके अब हम C पॉइंट के ऊपर मैं एंगल बनाता हूँ। पहले ये वाले एंगल बनाने पड़ेंगे, कंपस के आगे बनाना है ना, तो ये बनाने पड़ते हैं। तो बस कंपस नीचे से भी ना हिले, ये इसमें होता है कि बाद दफ़ा सुई मोटी होती है तो वो ये 60 का हो गया,
इतना ही खोले खोले, अब कंपास को कम या ज़्यादा नहीं करना। और ये हो गया 120 का। अब 60 और 120 का हाफ करके हमने पहले 90 का बनाना है। अब 60 पे रखे रखे हमने एक आर्क ऊपर लगा देनी है। अब इसी तरह 120 पे रख के भी इस आर्क को कट करना है। तो इसको आप ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। तो ये मैंने स्केल को उस डायरेक्शन में रख ली है। अब इसको डॉटर लाइन में हम ड्रा करेंगे, डॉटर लाइन में। तो ये बेटा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब हमने 90 और 60 का हमने हाफ करना है। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये हम जो पहली लाइन होती है ना, ये 60 डिग्री की होती है और ये वाली 120 की होती है। डिग्री के ऊपर साइन टाइप लगाने। अब 60 और 120 का हाफ किया तो बेटा ये 90 डिग्री हो गया। अब 60 और 90 का हमने हाफ करना है। तो इसको बेटा अब हम हाफ करेंगे। एक तरफ 90 पर आके कंपास को जितना मर्जी खोल लें, मुनासिब सा खोल लें जितना मर्जी। लेकिन इसमें आप शर्त यह है कि जितना एक तरफ रख के आर्क लगाइए उतना ही खोले खोले आप दूसरी तरफ रख के हम दूसरी आर्क लगा देंगे। ये लग गई है। जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों आर्क्स मिल रही हैं उस पॉइंट के डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है। ये जो रे है ये हमने सही वाली खींचनी है। ये जो है ना, ये हमने डॉटर लाइन में नहीं खींचनी क्योंकि इसके ऊपर तो हमारी ट्रायंगल बननी है। इसलिए इसको आप जितना मर्जी आप खोल सकते हैं, इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा सी ए, ये तो बी है, ये सी है। सी ए पॉइंट इधर इसके ऊपर है तो हमने 3.5 कंपास को खोल लेना है। कंपास को 3.5 खोल के ये 3.5 हो गया। इसको सी पे रख के एक आर्क लगानी है जिसमें इस वाली रे को पॉइंट सी के ऊपर कट किया। अब पॉइंट सी जहाँ भी मिल रहा है वहाँ पे पेंसिल को पहले आप रख लें। एक तरफ पेंसिल पहले रख लेना तो वो फिर स्केल एडजस्ट करना ज़रा आसान होता है। मैं आसान समझता हूँ, बाकी कैसे आपको लगे बेटा। ये सी है, ये 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी बेटा ट्रायंगल बन चुकी है। तो बेटा ये 6 पार्ट है। 6 पार्ट में एक साइड दी हुई है ए बी 2.5 सेंटीमीटर है और इसके बाद ए पॉइंट के ऊपर भी 30 डिग्री का एंगल है और बी पॉइंट पे 105 डिग्री का एंगल है। तो इसमें देखें जो 30 डिग्री का एंगल है, पहले हम साइड ड्रा कर लेंगे ना। तो 30 डिग्री का एंगल 0 डिग्री और 60 डिग्री, इन दोनों को जब बाई साइड करेंगे तो वो 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये बातें हमें ज़बानी याद होनी चाहिए अभी, क्योंकि आपका ये मैं भी इसमें हर तरह के स्टूडेंट होते हैं तो मैं ये बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ ताकि किसी को नहीं पता तो ये पता चल जाए। जिनको पता होता है वो चाहे इस वीडियो को थोड़ा सा वहाँ से आगे कर लिया करें। तो अब 105 के लिए पहले हमें 60 और 120 का हाफ करना पड़ेगा। 60 और 120 का हाफ करेंगे तो वो 90 डिग्री आ जाएगा। फिर 90 डिग्री और 120 का, इन दोनों का हाफ करेंगे बेटा तो वो आ जाएगा 105 डिग्री। ये डिग्री का साइन ऊपर छोटा सा सर्कल होता है। कुछ बच्चे ऐसे करके डॉ लगाते हैं, डॉ नहीं बेटा लगाना, ये थोड़ा सर्कल होता है डिग्री का। तो ये 105 कैसे बनेगा? 90 और 120 का हाफ करने से। तो आइए पहले ए बी लाइन ड्रा करते हैं। तो ये पॉइंट ए के ऊपर मैंने मुनासिब सी कंपास खोल के एक आर्क लगाई है। अब यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे तो ये बेटा 60 डिग्री की बन जाएगी। अब ये 0 है, ये 60 है। 0 और 60 का हाफ करेंगे, 0 और 60 का हाफ करने से 30 बनेगा। तो अब 0 पे रख के अब यहाँ पे जितना मर्जी कंपास को आप खोल लें, चाहे ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं पहले से, लेकिन इसमें शर्त यह है कि जितना एक तरफ रखा है उतना ही दूसरी तरफ होना चाहिए। आप इतना कंपास को एक तरफ रख के आर्क लगाइए ना, उतना ही 60 पे रख के आर्क लगानी है। तो ये बेटा पॉइंट 60 का बन चुका है। इस पे अब मैं लाइन ड्रा करता हूँ। ये बेटा 30 डिग्री का एंगल बनाना था, यहाँ पे रखे हमने एक रे ड्रा कर देनी है। तो आपने तो कोई स्केल पेंसिल से करनी होता है तो आप कम ज़्यादा बाद में कर सकते हैं, लेकिन ये बॉल पेन में यूज़ कर रहा हूँ, इससे कम ज़्यादा नहीं होता तो मैं इसलिए इसको लेंथ को थोड़ा सा लंबा ही ड्रा कर लिए। अब हमने बी पॉइंट के ऊपर 105 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। 105 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए पहले हमें 90 और 120 का हाफ करना पड़ेगा। यानी पहले 90 करने के लिए 60 और 120 का हाफ 90 बनाएंगे। ये एक मुनासिब सी आर्क ड्रा की है। अब कंपास को जितना खोला था उतना ही खोले खोले पहली आर्क लगाएंगे तो ये 60 का हो जाएगी। 60 पर आके एक और आर्क लगाएंगे तो ये बेटा 120 का हो जाएगा।
अब 60 और 120 का हाफ करना है। अब ये जगह थोड़ी सी तंग है, मैं कंपास को थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। अब इसको बाई साइड करना है, बाई साइड के लिए कंपास को हम चेंज कर सकते हैं। एक तरफ आर्क लगाई। अब इसमें शर्त यह है कि जितनी कंपास हमने एक तरफ खोली थी उतनी ही अब दूसरी तरफ खोले खोले हमने दूसरी आर्क लगानी है। इस डायरेक्शन में अब हम 90 डिग्री का एंगल के डॉटर लाइन ड्रा करेंगे। डॉटर लाइन इसलिए करते हैं कि हमारा असल एंगल 90 नहीं है, असल एंगल 120 हमने ड्रा करना है और 105। तो 90 हमारा जो एंगल है इसको हम डॉटर लाइन में ड्रा कर देंगे। तो ये 90 डिग्री का हमने एंगल ड्रा किया। अब 90 और 120 का हाफ करेंगे तो ये 105 हो जाएगा। तो अब हम 90 और 120 का हाफ करते हैं। कंपास को जितना मर्जी खोल लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं, नासपता खोल लें, जो ना ज़्यादा हो ना कम हो, जितना इजीली हो। ये हो गया। फिर 90 के ऊपर कंपास को रखा, एक दूसरी आर्क ड्रा की। अब जहाँ पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये बेटा इन दोनों पॉइंटों की डायरेक्शन में हमने ये लाइन ड्रा कर देनी है, यानी बी में, और ये जो जहाँ पे दोनों आर्क कट हो रही थी इसको इतना हमने लाइन को एक्सटेंड कर देना है कि जो पहले वाला जो एंगल था उसको कट करे। तो जहाँ पे दोनों ये लाइंस मिल रही है ना, उसमें जो रेज हैं, एक ये रेज 105 एंगल की और ये 30 डिग्री एंगल की, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट सी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है बन चुकी है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ऐसे 30 डिग्री का एंगल है ये, और यहाँ पे हम ऐसे करके लाइन ड्रा करके एरो लगा दें, यहाँ पे एरो। तो यहाँ पे लिखते हैं 105 डिग्री। तो ये एंगल हमारा बन चुके हैं और हमारी ट्रायंगल भी बन चुकी है। तो बेटा ये 7th पार्ट है। 7th पार्ट में ए बी साइड दी हुई है, एंगल ए 75 डिग्री का है और एंगल जो है ये एंगल जो बी है ये 45 डिग्री का है। अब इसमें देखें कि जो एंगल 75 है, 75 एंगल बनाने के लिए जितना कंपास के साथ डायरेक्ट तो बनते हैं ना, 0 पहले होता है, फिर 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर इसमें होता है कि पहले 60 और 120 का हाफ करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो फिर जब इनका बाई साइड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 और 60 को जब हाफ करेंगे तो वो बनता है 75 डिग्री, यानी 60 और 90 के हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 75 डिग्री। अब एक ऊपर आके हम कंपास ये एंगल बनाएंगे 75 आया, पहला एंगल हो जाएगा 60 का, यहाँ पे रख के 120 का, 120 और 60 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री का। पहले 90 की हम डॉटर लाइन ड्रा कर लेंगे। अब 90 और 60 का हाफ करेंगे, ये 90 है ये 60 है, कंपास को जितना मर्जी खोल लें, पहले एक तरफ रख के आर्क लगा लें, फिर 90 पे रख के भी आप पहले आर्क को कट करें, जहाँ पे दोनों आर्क कट करेंगी वो हमारा 75 डिग्री एंगल होगा। ये 75 डिग्री एंगल की डायरेक्शन में मैंने एक रे ड्रा कर दी है। अब पॉइंट बी के ऊपर हमने 45 डिग्री बनाना है। 45 डिग्री बनाने के लिए हमने दो तरह के मेथड हैं, या तो 0 और 90 का हाफ कर लें तो भी उतनी स्टेप करने पड़ेंगे, और चाहे 30 और 60 का हाफ कर लें तो फिर भी उतनी स्टेप्स के बाद हमें 45 डिग्री एंगल बनाना पड़ता है। तो जौन सा मर्जी हम स्टेप लेकर कर सकते हैं बेटा, इसमें जौन से आपको आसान लगे। ये 60 हो गया, फिर 60 का हाफ कर लेते हैं, 60 का हाफ हो जाएगा 30। तो 30 की डायरेक्शन में डॉटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये बेटा 30 की डायरेक्शन में मैंने डॉटर लाइन ड्रा कर ली है। डॉटर लाइन का मतलब यही होता है ना कि ये हमने अपनी हेल्प के लिए ये एंगल ड्रा किया है, असल हमारा एंगल वही होता है, लाइन वही होती है जो हमने कंप्लीट लाइन ड्रा की होती है। अब 60 और 30 को हाफ करने के लिए कंपास को जितना मर्जी आप खोल सकते हैं। ये हो गया। तो इस तरह 30 पे रख के पहली आर्क को कट करें, जहाँ पे ये दोनों आर्क कट कर रही हैं ये हमारा 45 डिग्री एंगल होगा। इसमें एक और बात भी आप साथ साथ ज़रूर याद रखें, जो कि बात टीचर ऑन दी रिकॉर्ड नहीं कहते। इसमें ये होता है कि एंगल की जब लाइन ड्रा करनी होती है, वो लाइन ड्रा करने से पहले आप प्रोट्रैक्टर से चेक ज़रूर कर लें कि हमारी जो दोनों आर्क कट कर रही हैं वो ठीक पॉइंट पे भी कट कर रही हैं, या कोई हमारी कहीं जो कंपास है वो कहीं स्लिप तो नहीं होगी। तो बार बार स्लिप हो जाती है तो एंगल हमारा गलत हो जाता है। तो जब टीचर ने पेपर चेक करना होता है तो वो तो जल्दी में वो एंगल का ही वो चेक करता है ना कि एंगल हमारा ठीक है या नहीं ठीक।
तो इस तरह अगर हम लाइन ड्रा करने से पहले वो अगर एंगल हम चेक कर लेंगे तो फिर हमारा अगर कोई मिस्टेक भी होगी तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। ये 40 और 50 के दरमियान में ही है, तो इस तरह ये ज़रूर कर लेना मेरा बेटा। अब मैंने 45 के डायरेक्शन में लाइन ड्रा करने लगा हूँ। तो ये बेटा मैंने 45 डिग्री एंगल की रे ड्रा की है, जिसने इस पहली रे को पॉइंट सी के ऊपर कट किया है। और यहाँ पे आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं, ये एरो का लगा के साथ ये 45 डिग्री, और यहाँ पे भी ऐसे एरो लगा के ये 75 डिग्री। तो इस तरह से ये दोनों जब रे एक दूसरे को मिलती हैं, ये पॉइंट सी पे मिलती हैं, तो ये हमारी रिक्वायर्ड जो ट्रायंगल ABC है ये बन चुकी है। उम्मीद है कि बेटा आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने